सबसे पहले आपको बताएं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ सीएम की बैठक के बाद मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसको लेकर गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश भी जारी कर दिया है। यह आदेश 1 जून से 15 जून तक लागू रहेगा। प्रदेश में शनिवार रात को 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। सभी उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी। अभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, मॉल और पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक बरकरार रहेगी। धार्मिक स्थलों में एक समय में 4 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं रहेगी। अंतिम संस्कार में 10, शादी में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। गांवों को भी संक्रमण के हिसाब से अलग अलग जोन में बांटा जाएगा। जिस गाँव में कोरोना का एक भी केस नहीं, वो ग्रीन जोन होगा। 4 या 4 से कम केस वाले गांव येलो जोन में रहेंगे। 5 या 5 से ज्यादा केस होने पर गांव को आपको बताएं कंटेनमेंट जोन में रखा जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि संक्रमण के हिसाब से कंटेनमेंट जोन घोषित होंगे। और वहीं अंतिम संस्कार में 10, शादी में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोगों को ही अनुमति होगी। गांवों को भी संक्रमण के हिसाब से अलग अलग जोन में बांटा जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी, ये भी जानकारी मिल रही है। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, जिसके बाद बड़ा फैसला लिया गया कि 1 जून से लॉक को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब धीरे धीरे सब कुछ खुल जाएगा, लेकिन लोगों को अभी भी समझना होगा कि पूरी तरह से कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका है। क्या क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, क्या गाइडलाइन से बताइए। देखिए, संक्रमण का जो संकट है वो अभी टला नहीं है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां खोलनी है क्योंकि लोगों के रोजगार, काम धंधे चौपट हो गए। सरकार की मंशा यही है कि लोगों की आर्थिक स्थिति ना बिगड़े। इसी के मद्देनजर देखिए, अब घटता संक्रमण है, ऐसे में सरकार एक तरफ सख्ती कर रही, दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियां भी खोलती नजर आ रही है। देखिए, ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर जो तैयारी की गई है, सरकार ने जो आदेश जारी किए वो कुछ यूं है कि 4 जोन में ग्रामीण क्षेत्र को बांटा जाएगा, येलो और ग्रीन, और इसके अलावा हम कहें तो कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट। और संक्रमण को कैसे ख़त्म किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य अमला और इसके साथ साथ प्रशासन की पैनी निगाह रहेगी। देखिए, जो अंतिम संस्कार कार्यक्रम है वो उनमें अधिकतम व्यक्तियों की संख्या मौजूदगी 10 होगी। शादी विवाह समारोह में दोनों पक्षों की 20 लोग हो सकेंगे। इसके साथ मंदिर और जो धार्मिक स्थल है उसमें एक साथ 4 लोग ही जा सकेंगे, मतलब भीड़ नहीं लगाई जा सकती है और सख्ती बरकरार रहेगी। और रविवार के दिन जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, क्योंकि संक्रमण की चैन को तोड़ना है, इसलिए नाइट कर्फ्यू बेहद ज़रूरी है और बेवजह लोग रात को ना निकलें। और कई बार ऐसा देखने में पिछले दिनों आया था कि जब नाइट कर्फ्यू प्रभावी नहीं था तो लेट नाइट पार्टियां चलती थी होटलों में और लोग भीड़ इकट्ठा करते थे और इसी के मजबूरन संक्रमण बढ़ा था। और सरकार देखिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, संक्रमण किसी भी तरीके से नहीं बढ़ना चाहिए। इसी के मद्देनजर सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। 1 जून से ये गाइडलाइन लागू होगी। इसके साथ साथ ठीक है, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे प्रमोद कि जब छूट मिलती है तो लोग जो हैं भारी संख्या में बाहर निकल आते हैं, भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर इस तरह की गतिविधि देखने को मिलती है तो क्या कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी किए जा सकते हैं कि अब सख्तियां दोबारा से लागू होंगी? देखिए, बिल्कुल गृह विभाग और सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है जिला क्राइसिस कमेटी को और जिला प्रशासन को कि संक्रमण को रोकना है तो सख्ती की दरकार है और सख्ती बरती जाए। जो बेवजह तफरीबाज हैं वो बेवजह ना निकलें, कोरोना को ना बांटें, कोरोना को दावत ना दें, क्योंकि लोगों की जान की खिलवाड़ करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वो अपनी जान के साथ दूसरे लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और वो होती रहेगी। ये बात साफ हो गई है। और दूसरी तरफ देखिए, 1 जून से क्या क्या खुलेगा, जो आर्थिक गतिविधियाँ
खोलने की तरफ सर अब हम बढ़ रहे हैं और अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो तमाम जो दुकानें हैं, जो गली मोहल्ले और बाजार की हैं दुकानें हैं, वो खुलेंगी। और साथ ही प्रशासन को ये हिदायत दी गई है कि दुकानों पर किसी प्रकार की भीड़ ना लगे। सब्जी की दुकानें, लेकिन कुल मिलाकर लोगों को इसमें साथ देना होगा शासन प्रशासन का, तभी हम सब कोरोना से लड़ सकते हैं और आर्थिक गतिविधियां भी जारी रह सकती हैं। आप प्रमोद बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे।